नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़। हर बार स्टड्स बनाए जाते हैं किनारे मजबूत करने के नाम पे। साकिब ने तो सीबीआई को आज़ादी मिली है और न सीबीआई दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मकसद वही होता है कि किसी तरह से मुद्दा गरमाया जाए। हरियाणा की माटी से जुड़ा किसानों की सुनने वाला, किसानों की बोलने वाला, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला, किसानों के सुख दुख का साथी, जनता टीवी, आपकी ताकत। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ जनता टीवी पर। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। खबरें तो सभी दिखाते हैं, खबरों की तह तक हम जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस हमारी, फैसला आपका। हर खबर पर हमारी नजर। तो हमेशा की तरह आज भी एक खास अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलते वक्त और बदलते दौर में हरियाणा की राजनीति भी बदल गई है और नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आपका एमएलए, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमारे साथ होते हैं विधायक, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हैं अहम मसले उनके हलके के, उनके क्षेत्र के। जो वायदे उन्होंने किए थे कितने पूरे कर पाए हैं वो अपने वायदे, क्या सोचते हैं आप, और आपको देते हैं मौका अपने विधायक से सीधे सवाल करने का। आपका एमएलए में आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की। आइए डालते हैं एक नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। शाहबाद कुरुक्षेत्र जिले का विधानसभा क्षेत्र है।
ये हलका अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रखा गया है। इस हलके में शहरी इलाके में करीब 17 वार्ड हैं, जबकि ग्रामीण इलाके में 108 गांव हैं। शाहबाद सीट अपने आप में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखती है। इस ओपन सीट पर साल 1991 में बीजेपी के खरैती लाल यहाँ से विधायक बने। साल 1996 में बीजेपी के ही कपूर चंद इस हलके के विधायक बने। साल 2000 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर कपूर चंद ने बाजी मारी। 2005 में कांग्रेस के खरैती लाल एक बार फिर सत्ता में आए, जबकि 2009 में परिसीमन आयोग के सर्वे के बाद इस हलके को रिजर्व सीट बना दिया गया। साल 2009 के विधानसभा चुनावों में इस रिजर्व सीट पर कांग्रेस के अनिल धतूड़ी काबिज हुए। हलके में इस वक्त कुल 1,37,541 मतदाता हैं, जिनमें ग्रामीण मतदाता 1,10,537 हैं, जबकि शहरी मतदाता 24,984 हैं। यहाँ मिली जुली जाति के मतदाताओं का दबदबा है। वैसे तो बीते चुनावों में हर बार इस सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की अहम भूमिका हार जीत का निर्धारण करती है, जबकि इस बार समीकरण बदले हैं। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की ये आपने रिपोर्ट देखी। अब बात करते हैं यहाँ के विधायक अनिल धनतोड़ी की। इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, आइए वो भी जान लेते हैं। अनिल धनतोड़ी, विधायक शाहबाद, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3,741 वोटों से जीत हासिल की। विधायक अनिल धनतोड़ी का जन्म 21 सितंबर 1975 को कुरुक्षेत्र जिले के धनतोड़ी गांव में हुआ। तो हमारे साथ अनिल जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आप भी इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-4321-4321। अनिल जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे कि आपके हलके के सबसे अहम मसले कौन से हैं। सबसे पहले शाहबाद मारकंडा में मसले मुझसे पहले बहुत थे जब मैं विधायक चुना गया। अब नहीं रहे, ये कहना चाहते हैं? ये नहीं कहूँगा। मसले हैं और मसलों को उनको सुलझाना मेरा काम है और निरंतर मेरे प्रयास जारी है। मैं प्रयासरत हूँ कि शाहबाद की जनता को मैं अपना 100% दूँ और जो लोगों की उम्मीदें मैं उन पे खरा उतरूँ जी। अभी फिलहाल के दिनों में जो अगला मेरा टारगेट है कि शाहबाद में अभी सब डिवीज़न बना था, उस सब डिवीज़न को लेके मिनी सेक्रेटेरिएट जो जिसे कहा जाता है जी, वो लोगों की एक मांग है, उसको मैं पूरा करना चाहूँगा। और लोगों की जो गांव के अंदर पानी की सुविधा जो है, मैं प्रयासरत हूँ निरंतर 4 सालों से कि मैं लोगों तक पानी की सुविधा, उनकी गलियां सड़कें उनको पक्का करवाना, ये मेरे प्रयास हैं। शहर का जो इलाका है, शहर में भी इस तरीके की दिक्कतें उनको दूर करना मेरा जो है प्रयास जारी है। तो अगर मैं मोटे तौर पे ये जानना चाहूँ कि आपके शहर के, आपके हलके के कौन से अहम मुद्दे हैं, तो क्या उसमें सड़कें हैं, पानी है की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, इसके अलावा आपने कहा सेक्रेटेरिएट बनाना है? जी जी जी, मेरे यहाँ मुद्दे जो हैं, सड़कें हमने 95% आप जाके देख सकते हो, घूम सकते हो, 95% कॉन्स्टिट्यूएंसी की सड़कें हमने रेनोवेट की हैं। नई सड़कें बनाई हैं, लगभग 250 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ रुपया हमने सड़कों के ऊपर खर्च किया है। वेल फर्निश्ड सड़कें हमने बनाई है पिछले 4 सालों में। और जहां तक पानी की सवाल है, हमने नए ट्यूबवेल लगाए हैं। लेकिन और भी जरूरत है लोगों को, मैं यूं नहीं बोल रहा कि लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन और भी जरूरत है, हमारे प्रयास जारी है। इसके अलावा मिनी सेक्रेटेरिएट और एक हमने अभी हमारे पास बड़ा जो मुद्दा है, जो सवाल है हमारे लिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है।
एक 2 पार्ट में डिवाइड, तो रेलवे लाइन पड़ती है बीच में जी। उसके ऊपर आरओबी बनाना जरूरी है। एक पे हमने आरओबी मंजूर करवाया जो 40 साल पुरानी डिमांड थी, और लगभग 50 गांव उस साइड में पड़ते हैं, 50 गांव लोगों के पड़ते हैं। हमने आरओबी का काम शुरू हो गया और उसके ऊपर लगभग 47 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और उस 3 महीने से उसका काम जारी है। लेकिन दूसरी तरफ उसके बाजू में ही एक मदनपुर मोहनपुर रेलवे रोड पड़ता है, उसके ऊपर भी आरओबी की जरूरत है। उसके लिए भी हमने जो फिजिबिलिटी है जो चेक करवाई है, उस फाटक के साथ में जगह लगती है, उसको हमने PWD B&R और उनको बोल करके उसकी फिजिबिलिटी चेक करवाई, उसकी भी फाइल हमने आगे बढ़ा दी है ताकि वो भी आरओबी उसका भी काम चालू हो सके, जल्द से जल्द उसको भी मंजूरी मिल सके। जो पहले हमने नलवी टोल रोड पे फ्लाईओवर बनवाया, वो लगभग 40 साल पुरानी डिमांड थी, लोगों को बहुत दिक्कत थी। तो ये मेरे मतलब आगे का जो मेरा मैं चाहूंगा कि शाहबाद मदनपुर मोहनपुर रोड पे एक आरओबी बने और मिनी सेक्रेटेरिएट बने, ये मेरे बड़े एजेंडा में है। जी जी। चलिए बेहतर। महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए महेश क्या कहना है आपका? महेश आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी महेश बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं शाहबाद मार्केट से महेश भगत बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, मेरे विधायक साहब से ये सवाल है कि इन्होंने कई घोषणाएं की हैं शाहबाद में, जैसे खालसा सरबत भवन, कृष्णा मंदिर, सचिंदा कल्याण धर्मशाला में ग्रांट की। तो अभी तक कोई भी पूरी नहीं हुई मांग, कोई भी। चलिए जानते हैं क्या कहना है अनिल जी। जी, उसमें मेरा ये कहना, हमने बिल्कुल सही बोल रहे हैं महेश जी, हमने घोषणाएं की हैं, हमने पैसा गवर्नमेंट से मंजूर करवा के ला दिया है, और अब म्युनिसिपैलिटी में पैसा है और म्युनिसिपैलिटी उसके एस्टिमेट बन चुके हैं और जल्दी वो काम शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप उनको आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो आपके विधायक आपको यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसके लिए पैसा आ चुका है और वो जल्द ही इस पर काम शुरू कर देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी मुश्किलें आपको आई ये काम करवाने के लिए जो आपके प्रायोरिटी वाले काम थे? देखिए, सबसे पहला जब मैं विधायक चुना गया, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो लोगों के पास गया तो सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शाहबाद को सब डिवीजन बनाया जाए, क्योंकि 1885 से शाहबाद में म्युनिसिपैलिटी है, लगभग 127 साल पहले से, और शाहबाद सब डिवीजन नहीं बन पाया था। लोगों की पुरानी डिमांड थी, उसको हमने पूरा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी बात को माना और हमने उनके आगे ये बात रखी, और 2011 को 9 मई 2011 को शाहबाद को सब डिवीजन बनाया गया। और उसके अलावा जो दूसरा लोगों का बड़ा मुद्दा और एजेंडा जिसे आप बोल सकते हैं, वो शाहबाद नलवी टोल रोड जो है उसके ऊपर जो है आरओबी बनाने का काम था, क्योंकि 50 से 55 गांव में आपको बता चुका हूँ कि वहां पड़ते थे, आए दिन एक्सीडेंट, 2-2 घंटे जो है फाटक बंद पड़ा रहता था। इवन डिलीवरी केसेस भी फाटक के उस तरफ होते रहे हैं बहुत सारी, और लोगों को हार्ट अटैक से किसी को प्रॉब्लम होगी तो फाटक बंद है तो सिटी में नहीं लेके जा सकते, इस तरीके की प्रॉब्लम थी, और ये मैंने खुद फेस की है, और जनता की उसको मैंने भी समझा है और उसको हमने काम चालू करवाया। रोड्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, शाहबाद लाडवा रोड जैसे बहुत बड़ी डिमांड थी, जनता से आप पूछ भी सकते हैं, उसको लेकर के बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे उसके ऊपर जब मैं विधायक चुना गया। तो उसको लगभग 87 करोड़ रुपए का उसके ऊपर खर्चा आया, और जो बन करके बिल्कुल नया तैयार हो गया। इसी तरीके से शाहबाद टोल रोड था, उसके ऊपर भी लगभग 27 करोड़ का खर्चा आया, वो भी हमने नया रोड बनाया। मदनपुर मोहनपुर एक नया रोड था, उसको 12 किलोमीटर का एक नया रोड वो दिया। शाहबाद सहा रोड था, उसको नया बनवाया। तो यानी आपका कहना है कि सड़कों का काफी काम बिल्कुल हुआ है। 95% में बोल सकते। चलिए बेटर है। राजन हमारे साथ हैं, बताइए राजन। मैम, मैं विधायक जी से मैं पूछना चाहूंगा, मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये है कि सड़कें बनवाते हैं, रोड बनवाए, सड़कें बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट कितने % जनरेट किया मतलब अपने इलाके में? और दूसरा सवाल ये है कि जब एंटी पार्टी एमएलए को फंड तो कोई मिलता नहीं है, तो हाउ आर दे एबल टू डू द डेवलपमेंट वर्क व्हेन दे आर नॉट हैविंग द एमएलए फंड? चलिए समझ गए आपके दोनों सवाल। पहला कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए आपने क्या किया अनिल जी? हमने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मैम हमने कोशिश की है, और
पिछले 4 सालों में लगभग 700 आंकड़े हैं रोजगार हमारे क्षेत्र में सरकारी जो नौकरी है 700 से 800 बेरोजगार लोगों को, लड़कों को नौकरियां लड़कियों को मिली हैं, भागीदारी हुई है। और दूसरा जो क्वेश्चन है राजन जी का, उसमें बिल्कुल सही कहा, हरियाणा में एमएलए लैड फंड नहीं है। हाँ। और मुख्यमंत्री जी से ही जो है मुख्यमंत्री जी हमें एमएलए को जो है फंड्स अलॉट करवाते हैं। और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़कों के अलावा मतलब हरियाणा HRDF, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड जो होता है, गांव के लिए लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए गांव पे पिछले 4 सालों में खर्च किया गया। और शहर के लिए 15 करोड़ रुपए म्युनिसिपैलिटी को हमने दिया गया, जो अभी मैंने बोला 5 करोड़ पहले खर्च किया गया और 10 करोड़ रुपए म्युनिसिपैलिटी में अभी पड़ा है। चलिए बेहतर। राजन, आपकी बात बिल्कुल सही थी और इन्होंने भी बिल्कुल सही कहा कि एमएलए फंड निधि बिल्कुल नहीं है हरियाणा में, जिसकी वजह से कई बार ये बातें भी उठती हैं। और हमारे इसी कार्यक्रम में जो ऑपोजिशन के, विपक्ष के विधायक आए, उन्होंने कहा कि वो विकास नहीं करवा पाए, इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि उनके अपने पास कोई भी फंड नहीं है और सरकार जब दूसरे की हो तो फिर उस पर निर्भर होना पड़ता है। आज अनिल जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अलॉट करते हैं, तो बिल्कुल सही है, जिन पर कृपा होगी उन पर अलॉटमेंट जरूर होगी। मैं बोलना चाहूंगा, जब हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी 1999 में, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। हाँ। और उन्होंने ही हरियाणा के अंदर जो एमएलए लैड फंड है वो बंद किया था जी। तो आज जो ओपोजिशन के लोग ये बोल रहे हैं कि ओपोजिशन के एमएलए की हमें लैड फंड, वो उन्हीं के मुख्यमंत्री ने बंद किया था उस समय। अनिल जी, विपक्ष में कभी भी कोई बैठ सकता है, आज वो है, कल आप होंगे, ये तो ओवरऑल एक ऐसा मुद्दा है। मैडम 3 दफा मैंने विधानसभा में ये सवाल उठाया कि एमएलए को लैड फंड होना चाहिए, ये तो आंकड़े हैं और विधानसभा में लिखा है, मैंने तो बोला है 3 बार ये बोला कि एमएलए को लैड फंड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कि ये आप निर्भर ना रहें उसी सरकार पर जिसकी सरकार है, कि उसी की वजह से, उसी की कृपा से जो आप विकास का काम है वो करवा सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं, राजस्थान है, दिल्ली है, जहां पर एमएलए को फंड्स मिलते हैं अपने क्षेत्र का, अपने हलके का विकास करने के लिए। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए मुकेश, बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ नील जी से, ये इतने पढ़े लिखे हैं और इन्होंने हरियाणा सरकार जो क्या है कि रोजगार में भेदभाव कर रही है, उसके लिए इन्होंने विधानसभा में क्या आवाज उठाई? रोजगार में भेदभाव करती है सरकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा में रोजगार भेदभाव है, मेरा तो मानना नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं अपनी बात कर सकता हूँ, शाहबाद की बात। भेदभाव के आरोप तो आपके अपने भी लगाते रहे, वो विकास के मुद्दे पर हो या बेरोजगारी, बिल्कुल भी नहीं है मैडम, कोई भेदभाव नहीं है। मुख्यमंत्री जी सभी कालका से लेकर के और रेवाड़ी तक सबका विकास, समान विकास हो रहा है। तो यानी कि आपके अपने विधायक ये सब आवाज उठाते रहे वो गलत है हमारे इसी कार्यक्रम में? उनका नजरिया हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है। ओके ठीक है, तो चलिए, लेकिन आपके विधायक यहाँ अनिल धंधोड़ी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। उनका नहीं मानना है कि कहीं भी भेदभाव हो रहा है, ना विकास के मामले में और ना ही रोजगार देने के मामले में। बहरहाल आप क्या सोचते हैं ये तो आप ही को फैसला करना है। अनिल जी, जानना चाहूंगी आने वाले वक्त में क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने सोच रखे हैं, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं इस वक्त? देखिए, पिछले 4 साल में सड़कों का, गलियों का, पानी की बात हो या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हमने भरपूर कोशिश की है और सबने मिल करके, मेरे अकेले करने से नहीं, उसमें मुख्यमंत्री जी का भी योगदान है और मेरे शाहबाद की जनता का भी योगदान है कि उन सब ने बढ़ चढ़ करके मेरा साथ देते हुए और पिछले 4 साल में जो अचीवमेंट्स हमें लेनी चाहिए थी वो ली। और अब जो अगली दफा जो आपने पूछा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे 2 बड़े, उसमें तीसरा और मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो शाहबाद में सब डिवीजन बना, उसका सेक्रेटेरिएट जो बनाना है। दूसरा मदनपुर मोहनपुर रेलवे फाटक है, वहां पे भी लगभग 40 से 45 गांव उस रोड पे पड़ते हैं, उसको बनवाना है। तीसरा जो मेरा है, शाहबाद में आलू उत्पादक क्षेत्र है, हरियाणा में मतलब सबसे ज्यादा आलू होते हैं। मैं सोचता हूं कि यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री लाई जाए ताकि जो वहां का किसान है, आलू उत्पादक जो उत्पादन करता है, उसको उसका सही जो है मूल्य मिले और वो यूटिलाइज हो, ताकि मेरे क्षेत्र में जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी रोजगार मिले और किसान का जो है आलू वो वही अच्छे दाम पर बिक जाए। चलिए, बहुत बेहतर। जी जी, रोशन है हमारे साथ, बताइए रोशन। हेलो जी रोशन, बोलिए। हेलो, बोलिए। मैं धंधोड़ी साहब को थोड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि इन्होंने शाहबाद में
काम कराए, अच्छे काम कराए, बड़ा अच्छा काम किया है। चलिए, बेहद शुक्रिया इनका धन्यवाद करने का और ये बताने का कि आप इनके काम से संतुष्ट हैं। बहरहाल हमने इनके हलके के कुछ लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं कि उनकी क्या राय है, आइए सुनते हैं। हम इस विकास कार्य से संतुष्ट हैं। एमएलए साहब ने हमारे हलके में जो भी कार्य कराए हैं बहुत ही अच्छे सराहनीय हैं और कहीं पे हमें दिक्कत भी आ रही है। गांव में पार्टीबाजी होने की वजह से गांव में कोई काम नहीं हो पा रहा, पर विधायक साहब से हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं, जो हमारी जनता की डिमांड थी, विधायक साहब के आने से हमारी वो डिमांड्स पूरी हुई। जैसे नलवी फाटक हमारी काफ़ी पुरानी डिमांड थी और एक शाहबाद को सब डिवीज़न बनाया जाए, ये हमारी काफ़ी पुरानी डिमांड थी और विधायक साहब के आने से हमारी ये डिमांड पहले साल में कंप्लीट हुई। और जहां शाहबाद को इन्होंने 50 बिस्तर का एक तो बहुत से लोगों का यहाँ मानना है कि विकास के काम हुए हैं और कुछ एक का ये भी कहना है कि कुछ कमी है और वहां पर अभी विकास होना बाकी है। बहरहाल विपक्ष क्या कहता है, आइए वो भी सुन लेते हैं कि इनका विपक्ष इनके बारे में क्या सोचता है। कि विकास कार्यों के मामले में शाहबाद क्षेत्र का विकास हुआ या विधायक का स्वयं का विकास हुआ, नौकरियां शाहबाद क्षेत्र के लोगों को मिली या विधायक के रिश्तेदारों को मिली, यह तो इस चुनाव में पता चल जाएगा। विकास कार्य शाहबाद क्षेत्र में पूर्णतः ठप है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। शाहबाद के विधायक जो भी पब्लिक की इच्छा थी विधायक काम कराएंगे। शाहबाद में कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं भी कोई काम हो, सिर्फ विधायक ना अपने से सिवाया, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने से सिवाया कोई भी काम नहीं। शाहबाद के अंदर इतना पिछले आपने पता होगा तो यहाँ इतना जाम लगा, भी कोई नाला या कोई सीवरेज बॉय हो, एक भी मतलब काम नहीं है। चलिए, तो विपक्ष यहाँ अपनी विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बातें हैं, सवाल हैं, तो उनके जवाब भी हमें चाहिए होंगे। तो अनिल जी जवाब क्या देंगे? विपक्ष का ये मानना है कि विकास हल्के का नहीं हुआ, लेकिन विधायक का खुद का विकास जरूर हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो उन लोगों ने कहा वो उनकी सोच है और ये जनता जानती है और जनता 2014 में बता देगी कि वो मेरे साथ है या विपक्ष के साथ है। हमने बिल्कुल जनता का विकास किया, इलाके का विकास किया है। और विपक्ष की जो अभी रामकरण जी ने एक क्वेश्चन किया लास्ट में कि जाम लगा, मैं आपको बता देता हूँ, जो नेशनल हाईवे है जी, आपको पता है उसके ऊपर एक पिछले लगभग 4-3 साल से जो है कार्य जारी है। एक सोमा कंपनी ने उसका टेंडर लिया है और उस सोमा कंपनी लगभग 1-1.5 साल से जो है काम बंद पड़ा है। हरियाणा में माइनिंग बंद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो केस विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट की अगले 5 सितंबर में उसकी डेट है। और हमने NHI से अभी पिछले दिनों हमने उनसे बात भी की, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला नहीं है। और जब बरसात के दिन थे तो वहां जाम लगा, मैं बिल्कुल बोलता हूं, लेकिन हमने वहीं उसके लिए हमने कोशिश भी की। और जो है, क्योंकि जब तक वो रोड उस पर फ्लाईओवर नहीं बनेंगे तो वो पेंडिंग है। और अभी NHI वालों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द 5 तारीख को इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला कर देगा, उसके बाद इसका काम जारी हो जाएगा। रही बात गांव के क्षेत्र की या शहर की, देखिए जनता को सेटिस्फाई करना मेरा जो है ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि जनता की ज्यादा से ज्यादा मैं बात सुनूं और जनता के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा कार्य करूं। और आने वाले दिनों में ये जनता बताएगी कि अनिल धनतोड़ी के साथ जनता है या अपोजिशन के साथ जनता है। बिल्कुल, ये फैसला तो आप लोगों को ही करना है और इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए हम जागरूक भी करने की कोशिश करते हैं आपको और मौका भी देते हैं कि आप सीधे अपने विधायक से बात भी कर सकें। हमारे साथ महेंद्र हैं, बताइए महेंद्र। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बोलिए। विधायक जी नमस्कार। जी नमस्कार महेंद्र जी। हाँ जी विधायक जी, आपके जो कुरुक्षेत्र के अंदर 13 स्कूल हैं सरकारी सहायता प्राप्त जी, और आपको पता है कि क्या पोजीशन है इनके अध्यापकों की, सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है और सरकार भी बार बार कुछ घोषणाएं करती है आपकी, लेकिन कोई उन पर डिसीजन नहीं हुआ। तो आप हमें बताएंगे कि भाई इन स्कूलों के बारे में आप कुछ करेंगे?
सरकारी स्कूल के बारे में बोला महेंद्र जी ने। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में तो सैलरी बिल्कुल मिल रही है। कोई भी अध्यापक मेरे पास, मेरी नॉलेज में नहीं आया कि कोई भी अध्यापक हमारे पास आया हो कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही। हरियाणा सरकार सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो समय पर जो है वो सैलरी देती है और देती आई है। ऐसा कोई भी मुद्दा मेरे सामने नहीं आया कि। और रही बात स्कूल की, सरकारी स्कूल को हमने पिछले दिनों अपग्रेड भी करवाया है और हमारी कोशिश है कि निरंतर अच्छी शिक्षा जो है स्कूल में विद्यार्थियों को मिले। राइट। तो महेंद्र जी, जहां तक आपके विधायक कह रहे हैं कि उनकी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप खुद भी अध्यापक हैं और आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा था कि आप खुद भी अध्यापक हैं, इसलिए आप अपना ये मसला उठा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, समस्या फेस कर रहे हैं, तो आप अनिल जी से मुलाकात करें, उन्हें बताएं, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए वो आपको इतना आश्वासन जरूर देंगे कि वो आपकी मांग को आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं मेरे शाहबाद कार्यालय में। आप आइए, आपका स्वागत है और आपकी बात बिल्कुल मैं सुनूंगा और आगे तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्कूलों की हालात ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी बातें, खबरें हमारे पास भी आई थी कि कुछ स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं, कुछ स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। जी, वो किताब का माननीय हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं श्रीमती गीता भुक्कल जी, अभी पिछले दिनों हमारी उनसे भी बात हुई थी और उसमें प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो है किताबें स्कूलों, सरकारी स्कूलों में जो है पहुंच जाएंगी। बात हम शिक्षा की कर रहे हैं, तो आपके हलके में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या हालात हैं, ये भी जानना चाहेंगे। जी अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे। मेरे क्षेत्र में देखिए, शाहबाद के अंदर जो स्कूल हैं, जब मैं विधायक बना मुझसे पहले भी स्कूल थे, लेकिन मेरे बनने के बाद हमने कम से कम 23-24 जो है विद्यालयों को, हमने जो मिडिल स्कूल थे उनको हाई स्कूल बनवाया, हाई स्कूल थे जो उनको जो है सेकेंडरी स्कूल बनवाया। और शिक्षा का जो स्तर है आज हरियाणा में, देखिए पूरे देश में आप जाइए, आज कहीं ना कहीं पब्लिक स्कूल की हर जो इंसान है अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में डालने की बात करता है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा 3rd स्टैंडर्ड तक मेरी जो एजुकेशन है मेरे गांव के 3rd स्टैंडर्ड तक मेरे भी धनतोड़ी गांव में हुई उसके, लेकिन आज का समय बदल गया है। अब जो समय है, अब लोग बच्चों को पब्लिक स्कूल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अच्छे कुरुक्षेत्र में या चंडीगढ़ या वो इसीलिए लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों में वो सहूलतें नहीं मिलेंगी तो कैसे। लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर फिर भी मेरा ये मानना है कि हमारे हरियाणा के अंदर और राज्यों से ज्यादा कंपैरेटिवली यहाँ जो है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षा उनसे काफी बेहतर है। कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो तस्वीर हमने लोगों से रूबरू करवाई थी अनिल जी, वो भले ही सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो शमशान में चल रहे हैं। आप लोगों को याद होगा वो रिपोर्ट भी हम लोगों ने आपको दिखाई थी। अध्यापकों की कमी तो है, बेंचेस की कमी है, बेसिक फैसिलिटीज की कमी है, अध्यापकों की कमी है। उसके लिए सरकार ने भर्ती भी की है और अभी भर्ती चालू भी है। अभी लगभग 10,000 अध्यापकों की भर्ती, जेबीटी टीचर्स की भर्ती की है, लेक्चरर्स की भर्ती की है, हर फील्ड, हर जो भी सब्जेक्ट है उसको लेकर के। यानी कि आप अपने हलके में ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर शिक्षा बेटर हो सके। मेरी कोशिश है कि शाहबाद मारकंडा में अभी देखिए कोशिश जारी है। निपुण व्यक्ति जो है कभी भी हो नहीं सकता निपुण, लेकिन इंसान को एफर्ट्स करना रहते चाहिए और हर इंसान का फर्ज है कि जो अपनी उसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को पूरा करे। बाकी रिजल्ट उसके क्या रहते हैं, जब हम एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट भी आएंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने एफर्ट्स करूं अपने फील्ड में, ताकि जनता के लिए मैं रिजल्ट भी ला सकूं। हरबीर हमारे साथ हैं, बताइए हरबीर। हाँ जी, नमस्कार सर। जी बोलिए। नमस्कार। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। दतौड़ी जी को हमारा नमस्कार। नमस्कार जी हरबीर जी। सर आप ये बोल रहे हैं कि नौकरियों में समानता है, ये बिल्कुल गलत है। आप RTI लगा के निकाल कर देख सकते हैं, बिल्कुल भी समानता नहीं है नौकरियों में। आप किस बात से ये बात कह रहे हैं हरबीर जी? हरबीर जी क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? शायद उनसे संपर्क नहीं है, लेकिन ये दूसरे कॉलर हैं और पहले भी हमारे इस कार्यक्रम में इस तरह की बातें उठ चुकी हैं कि भेदभाव हो रहा है नौकरियों में, एक ही क्षेत्र के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और बाकी हलके के लोगों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अनिल जी जी देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, पूरे हरियाणा की ना मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, अभी मेरी शुरुआत भर है और मैंने कोशिश की है
कि मैं शाहबाद की जनता के लिए आप जाकर के लोगों से पूछ सकते हैं कि पहले के कंपैरेटिवली 2009 में और 2009 के बाद 4 सालों में ये आंकड़े हैं सरकारी, आप पूछ सकते हैं, कुछ वहां से उठा सकते हैं आंकड़े, डेटा ले सकते हैं कि मतलब लगभग 700 से 800 बच्चों को रोजगार सरकारी नौकरियां मिली हैं। तो हमारे इलाके के लिए ये बड़ी बात है। अगर ये अभी हरबीर जी थे, ये कौन से, ये कुरुक्षेत्र से थे या पेहवा से या लाडवा से थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र जिला लिखा था। अगर